बहन कुमारी मायावती जी ने जो काम कर दिया वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। बताओ करे क्या नहीं किया। दूसरी बात ये है, आज पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान, भारत पूंजीपति को के कब्जे में आ गया है। कहो आया है नहीं आया है जी। नीरव मोदी और चौकसी जैसे धनवानों को उनको कह दिया कि ये भगोड़ा घोषित कर दिया। उन लोगों को खुद मोदी ने खुद भगाया है, खुद उनको जो है शरणा दी है, उनको बढ़ावा दिया है। बोलो ये सत्य है नहीं है? और क्या बताऊं मैं, क्या दलितों का वो हाल कर दिया जैसा कि पहले कहते थे कि जूती की पैर की जूती पैर में ही रहेगी। वही आज ये जो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, इसको संभलो और इसको गिराओ, इससे बदला लो। ये बहुजन समाज पार्टी के लोगों समझ जाओ। मैं जनपद जालौन से 219 माधोगढ़ विधानसभा से इंजीनियर शीतल श्रेष्ठ कुशवाहा 5000 लोग आए हैं। आज काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर हम सब लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है और नई ऊर्जा का हमारे अंदर उत्सर्जन हुआ है। इतने सारा भाव सब लोगों का देख के एक अलग ही एनर्जी, हमें पॉजिटिव एनर्जी क्या हम कंटिन्यूसली अपने फील्ड में संगठन को मजबूत कर रहे हैं और लोगों को विश्वास दिला रहे हैं। जो भी पिछली सरकार में आपके साथ हुआ है वो आगे इस सरकार में, हमारी बसपा सरकार में नहीं होगा। देखिए, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर से बिलोंग करता हूं और गोरखपुर विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूं। गोरखपुर विश्वविद्यालय और गोरखपुर शहर से चल करके हम लोग आज यहाँ लखनऊ पे बहन जी का, आदरणीय बहन जी का समर्थन करने आए हैं, क्योंकि मानवर साहब के 15वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम उन्होंने किया है और जो सूचना दी है, वो जनादेश दिया है, वो वाकई में जो है काबिल तारीफ है। और इस प्रदेश का कमान अब केवल बहन जी ही संभाल सकती हैं, क्योंकि पूर्व के जो मुख्यमंत्री और जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस प्रदेश को इतने गड्ढे में ढकेल दिया है कि इसका विकास अब संभव नहीं है। मैं योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर से बिलोंग करता हूं और गोरखपुर में किस तरह का प्रशासन चल रहा है, किस तरह का जो है शासन चल रहा है, वो मैं भली बात आप लोग को बताना चाहता हूं। गोरखपुर में कानपुर से गया एक व्यापारी को पुलिस वाले पीट कर के जो है उसको जो है मार देते हैं एक होटल में। तो इस तरह का प्रशासन चल रहा है। एक बच्ची जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में उसकी लटकती हुई लाश पाई जाती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी तक उस बच्ची के परिवार वाले जो है न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन आज तक जो है उस बच्ची को न्याय नहीं मिल पाया। उसकी बहन, उसके माता पिता, आज भी प्रियंका भारती नाम है उस बच्ची का, गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा थी, उसको लटका करके मार दिया गया, लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिल पाया। तो मैं कहना चाहता हूं, आप मीडिया चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं कि इनके राज्य में कोई शासन व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है, कोई सही तरीके से शासन व्यवस्था नहीं चल रही है, प्रशासन एकदम भ्रष्ट हो चुका है। बहन जी को लाना ही एकमात्र उपाय है। आदरणीय बहन जी जब इस प्रदेश का कमान संभालेंगी तभी इसकी शासन व्यवस्था जो है सुचारू रूप से सही ढंग से चल जाती, क्योंकि बहन, इससे पहले हम लोगों ने बहन जी का भी शासन देखा, उसके बाद अखिलेश यादव का शासन देखा, फिर उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ का शासन देख रहे हैं। तीनों को अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे बढ़िया सर्वोच्च स्थान पे माननीय बहन जी का शासनकाल है। इसलिए मैं आप लोगों से सर्वत्र निवेदन करता हूं कि इस बार केवल और केवल हाथी के आगे वाला बटन दबा करके माननीय बहन जी को भारी मतों से विजयी बनाएं और इस प्रदेश में सुशासन कायम करने का देश के लिए क्या देखते हैं आप? प्रधानमंत्री रूप में देखना नहीं चाहते मायावती जी को? बिल्कुल प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, लेकिन अभी जो है वर्तमान का जो चुनाव है उसके मद्देनजर भी बीएसपी को आना बहुत जरूरी है, बहन जी को आना बहुत जरूरी है। बाकी हर इस देश का युवा, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, छात्र सब चाहते हैं कि इस देश की आयरन लेडी माननीय बहन जी देश का प्रधानमंत्री पद का भार संभाले, तभी इस देश को हम विश्व गुरु बना सकते हैं, इस देश को बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत हम बना सकते हैं, मानवर कांसीराम के विचारों का भारत बना सकते हैं। 2 लड़के हैं जो इंजीनियर हैं, 2 डॉक्टर हैं, 2 एमए हैं, लेकिन नौकरी किसी को मिला, किसी को नहीं। आज 50 साल पहले जो बिहार की स्थिति थी उससे भी बदतर उत्तर प्रदेश की
की स्थिति हो गई। यही बहन मायावती जी की सरकार थी। आप लोग इस पर समर्थन करेंगे और सत्य का समर्थन करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। यही जब ऑफिस खुलता था 10 बजे ऑफिस खुलता था, कोई भी अधिकारी बहन जी के शासनकाल में 9:45 बजे ऑफिस में पहुंचता था। आज के डेट में अधिकारी कोई भी 12 बजे जाता है, नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है। एक लेखपाल से लेकर के कानगो के पास जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होने वाला है। और उसी टाइम की सरकार यानी बहन मायावती जी की सरकार में रिश्वतखोरी जीरो था। तीसरा रीजन मैं बता रहा हूं, तीसरा रीजन, बहन जी कहती थी कि किसी दरोगा को सस्पेंड मत करो। क्या किसी कोई भी बता सकता है किसी दरोगा को बहन जी सस्पेंड किए? नहीं। कहती थी डीवाईएसपी, एसपी, आईजी रैंक के अधिकारी को जो है सस्पेंड करो ताकि नीचे वाला उससे कांपे और हमारे जो है समाज के कुचले दबे कुचले हमारे आदमी है उसका उत्थान हो। लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। और बोलेंगे आप? मैं तो बोलने के लिए बहन जी शासन क्यों और देश में जो काला धन जो था वो देश में आएगा। हम मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि मीडिया इस बात को बताए कि क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ, क्या महंगाई कम हुई, क्या जो है कि हमारे जवान मर नहीं रहे हैं जो है कि उस पे बॉर्डर पे, क्या हमारे अकाउंट में पैसा आया, और क्या जो है कि विदेशों से जो काला धन जो बीजेपी सरकार जिस बल पे विशेष करके आई, जिसके मुख्य प्रचारक थे हमारे वो बाबा कौन है, रामदेव बाबा बताएं कि विदेशों से कितना धन आया और क्या वो गरीबों के पास आया धन। 15 लाख खाते में भेजने के लिए सरकार ने कहा और सरकार ने नहीं भेजा। तो जनता का ये मूड बन गया है कि इस बार हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे। उसके बाद 2024 में जो सरकार बनने वाली है, आने वाली है, जो चुनाव होने वाला है, उसमें जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ करके फेंकेंगे और उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वो जो है का यानी सब खत्म कर दियो और हमारे 1.5 लाख बालक अपने घर आ गए। जो मालदार आदमी है, 2-4 आदमी वो जी वही पढ़ा रहे, बाकी के सब बालक हमारे घर आ गए। इन्होंने जो आरक्षण मिले हो ना 1 लाख रुपया साल को, वो सब खत्म कर दियो। एक बात, अब मंत्रालय बनाया हुआ है, जाटब एक नहीं लियो है, मंत्रालय में एक जाटब नहीं लियो और होराम विधायक जानते होगे खुर्जा वाले, होराम विधायक जानते होगे 2 साल से वहाँ टिकट ना मिल रही, वही राजनीति इन्होंने डेट कर दी जी, उसे टिकट नहीं दे जाटब के नाते। जाटब के लिए तो ये इतनी खतरनाक पार्टी है कि बहुत ही ज्यादा। हाँ जी, जो है का हम गौतम नगर के बहन जी के जिले के हैं। एक बात बताओ, अरे तुम जब मंत्रालय बना रहे हो तो एक आध भाई जाटब मिलन चाहिए, 2-3 खटीक ले लिए और जन पिछड़ी जाति मतलब 3-4 साथ बनाए, 7 और में थे और जाति के लिए जाटब नहीं लियो एक भी। तो बताओ ऐसी सरकार भैया क्या काम के। और हाँ सुनो, मोदी कहता है मैं घर का चौकीदार हूँ, मैं घर का चौकीदार हूँ, और जब वहाँ 1 क्विंटल बारूद वह घर के वहाँ जा रही है और हमारे 42 जवान मर रहे, जब तू चौकीदार कहाँ गए हो बताओ। 42 जवान मरे हमारे। हाँ जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे तब भी प्रधानमंत्री जी को ये नहीं दिखा। माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी थे कल्याण सिंह जी, या फिर कोई कार्यकर्ता होता है भाजपा का, मैं उसका देखता हूं कि अंतिम संस्कार के लिए कहो 4 दिन लगा दे और कहो 10 दिन लगा दे, हो जाए तो कहो पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर उत्तर प्रदेश से चुन के आता है तो कहो बंद कर दे मातम मनाने के लिए। हमारे अभी तत्काल में जवान खत्म हुए, एक दिन के लिए प्रधानमंत्री जी हमारे देश में अगर छुट्टी लगा देते हमारे जवानों के लिए तो हमें न्यू हुआ के ऊपर गर्व होता कि हमारी मेहनत, हमारी जो 9 महीने पाल कर रखती है, हम न्यू हुआ से कहना चाहते हैं कि अपनी मेहनत, अपनी युवा ताकत आपकी बहन कुमारी मायावती जी को देकर आप सम्मान करिए। साथियों, मैं सोनभद्र के ओबरा विधानसभा 402 हूँ। एशिया का सबसे ज्यादा पावर प्लांट सोनभद्र के ओबरा विधानसभा में है, 4 से 5 पावर प्लांट है, लेकिन वहाँ के मजदूरों को 150 रुपए पर डे, 200 रुपए
180 रुपये पर डे दिया जाता है। वहाँ में मिनिमम वेज सरकार नहीं देने देती है। अगर कोई दलित समाज का, कोई कुर्मी, चमार, पारसी, धैकार, अगर हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। मैं परसों ही जहाँ मैं काम करता था वहाँ मैं अपना ठेकेदार, मेरा 2 महीने से पेमेंट नहीं दिया था, मैं मांगा, जब उससे ज़बरदस्ती किया तो पुलिस बुला के हम लोग के ऊपर, हमारे पूरे कंपनी के जितने भी लड़के थे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया। और ये मनुवादी सरकार हम जैसे छोटी जातियों वालों के लिए अभिश्राप है दोस्तों। इस बार बहन जी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मेरा नाम तो गंगू है। आप कहाँ से आए हैं? हम आए गौतम बुद्ध नगर से। अच्छा, तो आप ये बताइए दीदी, आप बहन जी के लिए क्या 2 शब्द बोलिए। हाँ, बहन जी के लिए हम वोट क्यों देते हैं, नो पूछो। हाँ तो बताइए, क्यों वोट क्यों देते हैं, वोट कैसे देते हैं, आप बताइए। जब बहन जी की सरकार चल रही तो 5 साल में 500 बलात्कार है, और जब अखिलेश की सरकार आई 2 साल में 2000 है, और आज बीजेपी की सरकार है, आज तो कोई गिनती ना है कितनी है, कितने बलात्कार है। एक बात, दूसरी बात ही, एक डूबे मरवा दियो या ना बीजेपी ने, एक डूबी के पीछे 15 से 15 और मरवा दिए। क्या इसे वोट देनी चाहिए? क्या वोट देनी चाहिए? और हम किसान आदमी हैं, हम किसान आदमी हैं, अपनी दाल है बेचने जाते हैं, 50 रुपये किलो खरीदेंगे। जब वो दाल हम पे तो निपट जाएगी, वही दाल है हम 200 रुपये किलो लाएंगे। क्या ऐसी सरकार वोट देनी चाहिए? बताओ भाई, तुम सब किसान हो, बताओ ये कोई सरकार है? आज या सरकार में बिगड़ पड़ो आदमी तो बेवकूफ़ है। इतना भ्रष्टाचार काई सरकार में ना हो जितना या में बिगड़ पैसा के कोई कर्मचारी काम ना कर रहा हो तो बता दो। जहाँ 50 रुपये को काम है वहाँ 500 रुपये देने पड़ रहे हैं, जब काम है रो है, लेकिन काम करने वालों ना कोई भी। और बहन जी की सरकार में तैनात 8 बजे तैनात मिले हो, और मंजारा जो अगर निस्बत भी ले तो ओढ़ते ले हो, लेकिन काम हो गए। या मैं तो खुली जगह निस्बत है, काम फिर भी ना हो रहे जी, काम बिल्कुल ना है रहे, परेशान कर दिया 10 साल। मेरे पोते की शादी और मेरा 25 लाख को, वो 25,000 को एक चेक हो। मैंने कई बार मैनेजर से साहब, मेरे पोते की शादी है, 25,000 रुपये को चेक है, या भुना दो। मैनेजर ने भुना के नहीं दियो। मेरा भतेरी कोशिश कर रही, हाथ जोड़ लिए, खुदा मत मेरा भतेरी कर रही, पर लेकिन भुना के नहीं दियो। आखिर दे दिया एक लाला ने, वो बोले कि निदान तुम 1 लाख रुपये हमारे खाते में जमा कर दो। वाकई खाते में 1 लाख रुपये जमा करे, जब वो जो है का हमें वाले 1 लाख रुपये दिए, जब जो है का हमने अपने पोते की शादी करी। तो ऐसी निकम्मी सरकार वोट देनी चाहिए? बताओ, बस यही मैं बस ये बात बस, और बोल दो। सरकार की कमी सबसे बड़ी जानते हो क्या है? भाजपा की। हमारे उत्तर प्रदेश हो या भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार के अंदर सबसे बड़ी कमी, अगर भारत ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार, जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब सेंध किस तरीके से लगाई है हमारे लोगों की बैंकों में, ये सिर्फ हम लोग जानते हैं। मेरा 1 रुपया जाता है, लेकिन ये 1 रुपये करके जीरो बैलेंस कर करके हमारे 137 करोड़ आबादी उत्तर भारत के अंदर है। ऐसा कोई नागरिक नहीं जिसका 1 से 2 खाते ना हो किसी भी बैंक में। और आज जोड़ लिया जाए 1 रुपये अगर वो जीरो बैलेंस काटते हैं, कितना पैसा जाता है। मैं इस सरकार से केवल एक ही बात की गुजारिश करना चाहते हैं कि 2000 तो भेज देते हैं, गुमराह करके छोड़ दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, किस बात का दे रहे हैं? ये हमारे बाप की बबूती है, ये दे रहे हैं हमारे बाप की बबूती है। एक मिनट ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं मेरे बैंक के खाते से तो पता करो कितने रुपए कट गए। 130 करोड़ आबादी, जोड़ लिया जाए 1 रुपए प्रति प्राणी पे, हमारे जवान 1 से 1 मर के चले जाते हैं। उसकी बीवी बच्चे, पेट में बच्ची होती है, बाप की शक्ल नहीं देख पाती है, सेना के बीच में मार दिया जाता है। क्या मिलता है? 20 लाख रुपए। बाबूजी, हमारी ये सरकार निकम्मी। हम ये कहते हैं इस सरकार को शासन चलाना आता है तो हमारी कानूनों के आधार पे चलाए, हम उसे नियम बताते हैं। 1 मिनट, मुख्यमंत्री तो हमारा है, रहेगा,
उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन जी 4 बार नहीं अभी 6 बार और आएंगी। ठीक है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने